हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आज आपको इस सेशन में ये बताऊंगा कि हमारी एकेडमी में किस प्रकार बच्चा जीरो से हीरो बनता है। देखिए, अक्सर आप ये बात सुनते हैं, आपने देखा होगा, बच्चा आपका खुद से तैयारी कर रहा हो या कहीं एकेडमी से पढ़ रहा हो या ऑनलाइन पढ़ रहा हो, तो अक्सर आप देखते हैं कि बच्चा हमारा कमजोर था, ये बहुत कमजोर बच्चा आया था हमारे पास, हमने इसको ठीक कर दिया, इसको होशियार कर दिया। या पेरेंट्स भी कहते हैं कि मेरा बच्चा पहले इतना नहीं था, अब इतना हो गया। तो उसको थोड़ा सा हम आज गहनता से समझेंगे और विद प्रूफ समझेंगे कि किस तरह से ये चीजें होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ बच्चा कैसे बनता है जीरो से हीरो। तो सबसे पहले देखते हो जीरो बच्चा है कौन। क्या कोई बच्चे, सारे बच्चे जीरो हैं क्या? जीरो से मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जीरो से मतलब सीधा सीधा उस बात से है कि लेट अस सपोज कोई बच्चा है, वो माइनस प्लस नहीं कर पा रहा है, वो 2 into 3 भी नहीं कर पा रहा है, या उसको टेबल नहीं आते 10 तक, या उसको इंग्लिश उसकी बहुत वीक हो चुकी है, इंग्लिश की छोटी छोटी स्पेलिंग नहीं बोल पा रहा है बच्चा, या नॉर्मल सा नहीं जानता कि वो प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे। ठीक है, वो जनरल सोशल अवेयरनेस उस बच्चे की खत्म हो चुकी है। उस बच्चे को कहो कि आप 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको ये नहीं पता डेसिमल कहाँ लगेगा। ठीक है, उसका एप्टीट्यूड बिल्कुल जीरो हो चुका है। ठीक है, स्पेलिंग में बिल्कुल उसकी रीडिंग राइटिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है, और बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई से उसका सारा रुझान खत्म हो चुका है। अब वो इधर उधर की चीजों में, कार्टून देखने में या मोबाइल पे रील्स देखने में, इन चीजों में वो लग चुका है। ठीक है, किताबें उसको दुश्मन दिखाई देने लगी है। ठीक, वो बच्चे की, जीरो बच्चे की पहचान है। अगर मैं पढ़ाई के क्षेत्र में बात करूं, देखो भाई, ठीक है, मैं तो टीचर हूं, तो मैं तो जाहिर सी बात है उसी की बात करूंगा। अब सवाल ये है कि इसकी पहचान कैसे हो। देखो, अगर आप किसी पेरेंट्स से कहेंगे कि भाई आपका बच्चा जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट को बुरा लगेगा कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चे को जीरो कैसे कह दिया। लेकिन उसका मानक क्या है, कौन बच्चा जीरो है? देखिए, उसका मानक है जो ये सैनिक स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें उसके लाए गए नंबर। समझिए बात को। देखिए, सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, कितने नंबर का होता है भाई? 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक, और ये होता है एमसीक्यू बेस। बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये। पेरेंट्स, क्योंकि देखो, ये 10 से 12 साल के बच्चे हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है, इनको कौन कोऑर्डिनेट करता है, इनको डायरेक्शन कौन देता है? इनके पेरेंट्स। ये तो उस हिसाब से चलेंगे, इनके अपने तो डिसीजन कोई है नहीं। तो एमसीक्यू बेस पे आता है 300 नंबर का पेपर। ठीक, 300 नंबर का पेपर आता है। अगर मैं 400 वाले की बात करूं तो ये क्लास 9 का आता है। इस एमसीक्यू बेस पेपर में अगर मान के चलो, इसमें तुक्के भी लगने हैं भाई, अगर कोई बच्चा इसमें मान के चलो इस पेपर को देने जाए नॉर्मल सी, बिना किसी तैयारी, कुछ नहीं आता उसको, लेट अस सपोज वो चला गया, हमने भेजा, तो 80-90 नंबर ले आएगा। ठीक है, 80-90 नंबर ले जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं जीरो वाले बच्चे की संख्या रखता हूं तो मैं उसका एक पैमाना रखता हूं। जिस बच्चे के नंबर 100, देखो 100 तो है ही, मतलब जीरो से लेके जिस बच्चे के नंबर 140-130 तक आते हैं, मैं उसको जीरो की संख्या में रखता हूं। क्यों? देखो, मैं बता रहा हूं कारण। क्योंकि 3 नंबर का मैथ का क्वेश्चन होता है, उसके 10-12-15 वहां सही हो जाते हैं। ठीक है, 45 नंबर बन गए। 2-2 नंबर के रीजनिंग के होते हैं, तो 80-90-100 तक वो पहुंच जाता है। और भाई बच्चा देखो, जब सैनिक स्कूल का पेपर देने जाता है तो उसने कक्षा 1 में भी कुछ पढ़ा होगा, 2 में भी पढ़ा होगा, 3 में भी पढ़ा होगा, कुछ वो तैयारी भी करता, जी के भी रट्टा, तो मतलब 20-30 नंबर उसको वहां मिलते हैं, कुछ भाग्य मिलता है, तो ऐसे करके वो पहुंच जाता है। लेकिन क्या 140 नंबर, 120 नंबर बच्चे के कुछ नंबर माने जाए? भाई मैं तो देखो अपने अनुभव से, तो मुझे नहीं पता, सबकी अलग अलग राय होगी इसमें। कोई तो ये भी कह देगा अरे एटलीस्ट इसने क्वालिफाई तो किया। मैं नहीं मानता इस बात को। देखो, मैं ये मानता हूं कि बच्चे का असली परीक्षण ही 200 नंबर के बाद शुरू होता है। 200 नंबर के बाद उसका असली परीक्षण शुरू होता है, और वो वहां तक पहुंचा नहीं, वो उससे बहुत पहले है, तो उसको मैं क्या कहता हूं कि उसका लेवल बच्चे का, उसका रुझान खत्म हो चुका है पढ़ाई से। जैसे मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है भाई, विद प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं कि किस बच्चे को आप जीरो मानेंगे। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना। आप जैसे, आप अक्सर, आप बिल्कुल हर कोचिंग संस्थान कह लो या जो भी ट्यूटर कह लो, वो अक्सर कहता कि मैंने इस बच्चे को टॉप कर दिया, अच्छा कर दिया। लेकिन सवाल यह है, बच्चा कौन था वो बच्चा है कौन जिसको आपने टॉप कर दिया? वो कहाँ है बच्चा? वो ऐसा बच्चा होना भी चाहिए। तो मैं आपको वो दिखाता हूं बच्चा। ठीक है, आप समझिए, विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। यहां पे जैसे इस बच्चे को नहीं, पहले सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। इसको रखिए आप इधर, इसको भी रखिए। ठीक है, जैसे इस बच्चे के स्कोर कार्ड को ध्यान से देखो, ये एनटीए का स्कोर कार्ड है। ध्यान से देखो एक बार, ये एनटीए का स्कोर कार्ड है, ये 2023 का स्कोर कार्ड है।
ठीक है, 2023 का। ठीक, ये जब बच्चा एग्जाम देने गया तो इस बच्चे का लैंग्वेज में 26 मार्क्स आया, मैथ्स में 48 नंबर आए, 50 में से 30 यहाँ पे आए, वो 50 में से 32 आए, टोटल बच्चा लाया 136 नंबर। मानोगे इस बात को? 136 नंबर आया। ये क्वालिफाइड भी कर गया सैनिक स्कूल में। तो इनके फादर ने इनके घर पे प्रिपरेशन कराई, तो उन्होंने उस दौरान पाया कि इसको बहुत सारी बच्चे को कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी। ठीक है, मैथ्स में आप देख रहे हो बहुत कम स्कोर है बच्चे का, मतलब इसका एप्टीट्यूड पूरी तरह से हिल चुका है। तो इनके पेरेंट्स की हमसे बात हुई, कहने लगा सर मैंने तो एक बार प्रयास कर लिया और हम आपके यूट्यूब जैसा सेशन से जुड़े और हम देखते हैं कि आप कहते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप हमें क्या देते हो करके। तो उन्होंने हमें 10 से 12 महीने बच्चा हमारे पास छोड़ा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, उड़ीसा का बच्चा है। ठीक है, 10 से 12 इन्होंने मुझे 10 महीना हमें इनके पेरेंट्स ने हमें दिए। हमने कहा ठीक है सर, हमारा तो टीचर बने हैं तो हम बने इसलिए है कि भाई आप हमें जिस बच्चे का कंसेप्ट काफी वीक है वो आप हमें दोगे तभी उस पर हम काम करेंगे। अब हम आते हैं इस साल हमने क्या दिया। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब भी आप कहीं बात करोगे कहीं भी देखोगे, अगर आपको कोई कह रहा है कि हम इस बार बच्चे को ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, रॉकेट बना देंगे, बहुत तेज कर देंगे, क्या आपने पहली साल उसको किसी बच्चे को तेज कर दिया? फिर से कह रहा हूं, क्या आपने पहली साल किसी बच्चे को ऐसा कर दिया? अगर आपने पहली साल कर दिया तो इस बार भी कर दोगे। तो जैसे हम कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे क्योंकि हमने पहली साल कई बच्चों को ऐसा कर दिया, उनमें से एक मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही हमने इस बच्चे पर काम करना शुरू किया, क्या हुआ, क्या बदलाव आया? जबरदस्त बदलाव। देखो, जहां बच्चे के 136 नंबर टोटल थे, आप देखो 141 नंबर मैथ में, रीजनिंग में 50 में से 50, यहां 40। हर सेक्शन में बच्चे ने इंप्रूवमेंट किया और नंबर कितने हैं? 269। 136 का बच्चा हमारे पास आया और स्कोर कितना हुआ? 269 का। इसको बोलते हैं करना। फिर से बता रहा हूं, इसको बोलते हैं करना। यहां नहीं रुकता, मैं आगे चलूंगा। साथ में ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सबसे ऊपर कट ऑफ गई है इस बार, इसका इंटरव्यू लेटर। ठीक, पहली बार जहां ये इंटरव्यू लेटर है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, बेंगलोर से बच्चे ने चूज किया, इसको बोलते हैं करना। फिर से कह रहा हूं, जब आपने किसी बच्चे को ऐसा कर लिया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे नहीं पता भाई, ऐसा रिकॉर्ड आपको शायद ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो अक्सर जैसे आप देखते हैं एकदम से बच्चा, कोई बच्चा आया 270 ले आया, हो सकता है भाई पहले ही बच्चा 240 का हो, इंटेलिजेंट हो बच्चा था पहले ही, मतलब ठीक था, अच्छा था पढ़ने में, 270 ले आया। सवाल इसका नहीं है 270 लिया पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में 270 ले आया कोई बच्चा। सवाल उस बच्चे का है कि जो बिल्कुल इस तरह का बच्चा जो थोड़ा सा उसके कंसेप्ट फंस चुके हैं, उनको कौन निकालेगा? अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक हो गया आपके सामने, अभी आओ, अभी यहां पे आते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास बच्चा आया, कौन सी साल का स्कोर कार्ड है? अभी नहीं, यहां पे आओ। पहली साल जब बच्चा आया हमारे पास, तो देखो क्या हालत है। ये है 2023 का एनटी का स्कोर, 50 नंबर में से 32 यहां, 150 में से सब। देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से, जब आप जाते हो ना कहीं पे तैयारी कराने के लिए बच्चे के, तो आपके बच्चे का पिछला लेवल भी नहीं पता, अगला भी नहीं पता, कोई होशियार बच्चा है निकल गया। यार ये स्कॉलरशिप टेस्ट बने ही क्यों हैं? इसकी बात बताऊंगा मैं, स्कॉलरशिप टेस्ट बने क्यों हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट इसलिए बने हैं कि हमें मलाई मिल जाए, मलाई। इसकी तरफ तो कोई देखना नहीं चाहता, और हम बार बार कहते हैं कमजोर बच्चे का हाथ हम पकड़ते हैं, तो पकड़ते हैं, और आपको दिखा रहे हैं कैसे पकड़ते हैं, आप देखना कैसे पकड़ते हैं। ये बच्चा बिलाल सईद हमारे पास आ गया, पहली साल बहुत परेशान था, पेरेंट्स भी परेशान थे, यूपी सैनिक दिया नहीं हुआ, आरएमएस दिया दूर दूर तक नहीं हुआ, सैनिक स्कूल का आपके सामने लिख रहा हूं, टोटल नंबर है 177। ये सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड लेके हमारे पास आया, रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई हुआ। पेरेंट्स ने कहा सर हमें तो विश्वास नहीं है, लेकिन जब आप वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो एक बार आपको भी देख ही लेते हैं, अगली साल तो बच्चा अपना जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, हमारे पास आ गया बच्चा। अब क्या हुआ, अब देखना, अब हुआ ये, ध्यान से देखो, ध्यान से, जहां पर, ध्यान से देखो, मैथ में ध्यान से देना, मैथ पे ध्यान से देना, ध्यान से देखो, मैथ में कितने नंबर है? 150 में से 150।
आए थे पहली बार 177, कितने हो गए 264। कितने हैं मैथ में 150 में से 150। एवरी सेक्शन में इंप्रूवमेंट है, हर एक सेक्शन में इंप्रूवमेंट है। ये हुआ, इसको बोलते हैं करना। इसको बोलते हैं कि क्या कर दोगे आप बच्चे पे, क्योंकि बच्चे पर काम होता है बेसिक बेसिक पे। अभी यहां नहीं मैं खत्म होता, इंटरव्यू लेटर आरएमएस का, आरएमएस का इंटरव्यू लेटर, इसको बोलते हैं काम करना। फिर से आइए एक और एग्जांपल। आप कहोगे सर बच्चे पे क्या कर दिया आपने, कैसे हो जाएगा हमारा बच्चा जीरो से हीरो। और ये जो वाक्य मैं आपसे बोल रहा हूं ना, हर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है आजकल इस वाक्य को। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई हर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और आपको उसकी बातों को जज करना है कि वो सही बोल रहा है कि गलत, बस उससे ये पूछना कि पहले एक बच्चा ऐसा दिखाओ जो आपने कर दिया। एक बच्चा दिखाओ जो आपने कर दिया, और विद प्रूफ दिखाना, जैसे मैं दिखा रहा हूं कि पहली साल उसके इतने नंबर थे और आपने क्या कर दिया उसके साथ। ऐसा क्या कर दिया आपने, कितनी जान फूंक दी। अक्सर आप देखोगे 0 to हीरो कर देंगे हम बच्चे को, ऐसे कर देंगे। क्या कर दिया, क्या कोई ऐसा एक बच्चा है जो आपने कर दिया, ऐसा निकाल दिया बच्चा, एक भी निकाल दिया। ऐसा एक बच्चा निकालना 1000 के बराबर है, मैं बार बार कह रहा हूं। ऐसा एक बच्चा निकालना 1000 के बराबर है। अब आओ देखो, बच्चे हमारे पास आई, टोटल कितना स्कोर है 141। कितना 141। मैथ में मात्र 51 नंबर है। कोई बात नहीं, बताया कि सर पहली साल आपने किया, आपको भी देख लेते हैं, एक मौका आपको भी देते हैं। आ गए हमारे पास, एनटी का स्कोर है 2023 का, कोई दिक्कत नहीं। जैसा ही बच्चा हमारे पास आया, क्या हो गया मैथ में 138 नंबर। जहां टोटल ही 141 नंबर थे, इस बार कितने हो गए 256 नंबर। ठीक, और मैथ का स्कोर देखो, और बच्चे का हर सेक्शन में। इसको बोलते हैं करना, इसको बोलते हैं क्या, कि हमने कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम कहते हैं कि हम 0 to हीरो बच्चा करेंगे, तो इसका मतलब कर लिया है पहली साल। अब मैं आपको ये दिखाता हूं किनको, अब हमारा टारगेट क्या बनता है। देखो, इस पे भी आ जाओ जरा, यहां आ जाओ। इस बार हमने इस बच्चे, देखो ये बच्चा हमारे पास भी, ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक एग्जांपल ले रहा हूं भाई मैं। स्कोर कार्ड को ध्यान देखो, नाम है बच्चे का अंश यादव। ये एक एकेडमी से बच्चा पढ़ लिया, ठीक है, और जाहिर सी बात है ये एक लखनऊ ब्रांच में बच्चा पढ़ा, ठीक है। लखनऊ ब्रांच में पढ़ने के बाद बच्चे के जरा स्कोर कार्ड पे ध्यान दो, 50 में से 20, 150 में से 42। चलो आप बताओ इसके कितने नंबर हो जाएंगे, इसके आपके हिसाब से कितने हो जाएंगे 108 वाले के। इसको कोई ले भी लेगा क्या, खत्म है ना बच्चा, बिल्कुल जीरो बता दिया ना। अब देखो हमारे पास ये कितने का आ गया, 108 का बच्चा आ गया। कितने का, 108 का। कितनी रैंक लाया, 1,17,302। और इतना डिमोटिवेट हो गया बच्चा, जब आप डिमोटिवेट कहते हो ना, डिमोटिवेट इतना हो गया कि नॉट क्वालिफाइड इन द रिटर्न, और एनएसएस भी नहीं मिला। छोड़ दो सैनिक स्कूल की तो बात ही नहीं करते, नकली सैनिक स्कूल भी इसको नहीं मिल रहा है, एनएसएस भी इसके हाथ से गया। सब पेरेंट्स इसके परेशान थे, उन्होंने फोन किया कि सर आप बहुत कहते हो कि हम कमजोर बच्चे को हाथ पकड़ते हैं, पकड़ लो ना मेरे बच्चे का हाथ। हमने कहा सर आपने ये बात कह दी, और हम तो आए इस प्रोपोर्शन में पकड़ने के लिए, पकड़ लिया हाथ, आ गया। कब का है ये, है 2024 का एनटीए का, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तब भी तो हम यही लेके आएंगे ना। ये वीडियो तो पब्लिक डोमेन में कर देनी चाहिए ना, बाद में मैं एकदम से जिनके अच्छा रिजल्ट आ गया उनको लेके आ जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उसको 108 वाले बच्चों को एक बार ले आओ। अब देखो ये कितने का हो जाएगा, ये 108 वाला बच्चा है, अगली बार 250 प्लस का हो जाएगा, अगर मैं टीचर हूं तो। और अगर ये 250 प्लस का नहीं होता तो फिर मुझे टीचिंग करने का कोई अधिकार नहीं है, ना मेरी टीम को है, क्योंकि फिर इसका मतलब मैं अच्छे बच्चों पर ही काम कर रहा हूं, वही टॉपर वाले। बात को मानोगे? अच्छा एक और पे आओ, ठीक है, हो गया ना क्लियर? ठीक है भाई, हो गया। देखो अब यार ये देखो आजकल क्या हो गया ना, एनएसएस को भी ये बहुत सारी एकेडमी एनएसएस को चुनती है। क्यों चुनती है भैया? ये एक लखनऊ ब्रांच, इनकी बहुत सारी ब्रांच है ना, ब्रांच, ये तो एनएसएस में भी क्वालिफाई नहीं करवा पा रहे। इनका इतना बुरा हाल है
इनका इतना बुरा हाल है। जो अभी आप देखते हैं स्कॉलरशिप का एक ढोंग चला हुआ है, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। यार ये स्कॉलरशिप का पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि अच्छे अच्छे बच्चे आ जाएं। टीचिंग में जब आए हैं, अच्छा बच्चा तो है ही, चलो ठीक है, अच्छा बच्चा तो कह रहा हूं मैं, हमारे पास अच्छे बच्चे आए थे 2-3, 150 में से 150 हैं 2 के, उनको सिविलियन में वे क्वालिफाई हैं, हमने करा दिया सिविल आरएमएस में। बहुत ज्यादा हमारा प्रयास लगा भी नहीं उनको कराने में, बच्चे अपने आप ही पढ़ते रहते थे, हमें ज्यादा करना भी नहीं पड़ता था, थोड़ा थोड़ा बताया, जो हमारा एक्सपर्टीज है बच्चों ने कर लिया, जो हम बताते चले गए वही करते चले गए, हमारा कोई सर में दर्द ही नहीं हुआ। सर में दर्द हुआ उनके, सर में दर्द होगा इस बच्चे के, परेशान इस बच्चे का पेरेंट है भाई, फौजी है आदमी, परेशान है। अब देखो दूसरा, एक और देखो क्या स्कोर है, ध्यान से देखो क्या स्कोर है भाई। स्कोर है टोटल 130, मैथ में है 48, 150 में से क्वालिफाई कर गया, 91,000 रैंक है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके पेरेंट्स का भी फोन आया कि सर आप बहुत कहते हो कमजोर बच्चों का हाथ पकड़ लोगे, पकड़ो ना मेरे वाले का हाथ, पैसे ज्यादा ही दूंगा, आपकी जितनी फीस है 10,000 रुपए और ज्यादा दूंगा। मैंने कहा सर ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ गुरु दक्षिणा मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे टीचर्स को गुरु दक्षिणा देना, आशीर्वाद देना, बस एक मिठाई का डब्बा देना, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने दोगे सर? फिर कहने लगा कितने दोगे आप? 260 देंगे भाई, क्योंकि 130 में 2 की मल्टीप्लाई करने से होता है 260। फिर कहने लगे सर बाद में तो आप मना कर जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको लग रहा है वीडियो बना दी हमने, दे दिया, आप इसको सेव करके रख लेना, ठीक है, बस मेरे पास भेज देना, आपने क्या कहा था, यही तो है ये, अभी तो कहीं भी नहीं गया, अभी तो शुरुआत है भाई। और अभी हमारे पास इस बच्चे को आए हो कितने दिन हुए हैं भाई? मुश्किल से 15 दिन। ऐसा भी तो नहीं कि हमने अभी बच्चे पे इन पे काम करे, मुश्किल से 10 दिन नहीं हुए इनको पढ़ते हुए, बस 10 दिन, अभी तो शुरुआत है, पूरा सेशन साल है पूरा, अभी तो स्कोर कार्ड आया है, 10 दिन में हमने बता दिया 260 हो जाएगा। क्योंकि बच्चे पर बारीक से काम करना वही कर सकता है जो टीचर डेडिकेशन, जो टीम डेडिकेशन, जिसका मुख्य पर्पज सिर ऊपर ऊपर की मलाई खाना ना हो, सिर ऊपर ऊपर के टॉपर बच्चों के साथ ना करना हो, कमजोर बच्चों का हाथ पकड़ना होगा। अध्यापक का मतलब क्या हुआ? मैं तो ये देखता हूं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, पेडोलॉजी होती है, इनमें क्या बताते हैं? इनमें वही तो बताते हैं जो उनमें सारे तरकीब बनी हुई है, या ये बीएड बीटीसी में सिखाते हैं, वो यही तो सिखाते हैं कि कमजोर बच्चे को कैसे निकालेंगे। टीचर की असली परीक्षण यही तो है, बस फिर क्या दिक्कत है? और मैं ये चाहता हूं कि अगर देखो, मैं एक बहुत ही सिंपल सा टास्क ले रहा हूं, अगर हर अकेडमी ने जिम्मा ले लिया इस तरह के 20-20 बच्चों को निकालने का, तो ये 1,000 के बराबर है इस तरह के 20 बच्चों का। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के बच्चों की तो गिनती ही नहीं कहीं, ये तो सेक्शन में भी पीछे हैं, ये तो है ही नहीं, ले जाओ इनको तो उठा के, चाहिए ही नहीं, कबाड़ा है, क्या है यार ये? बड़ी बड़ी नामी, बड़े बड़े बैनर हैं, हमने ये करा दिया, ये करा दिया, मालाएं डलती हैं, सब डलती है, कहां है इनकी माला? क्यों नहीं डली इनके गले में माला? बताओ। अब ये हमारा, हम इस तरह से जब हम कहते हैं, और मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस बार का जो हमारा टारगेट बना हुआ है, मैं अब थोड़ा सा बातों को, बहुत लंबी बातें हो सकती है, लेकिन मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम जीरो से हीरो के बच्चे को बनाते हैं। हमने ये भी दिखाया पिछली बार कैसे बनाए, वो भी दिखाया, इस बार कैसे बनाएंगे, किनको बनाएंगे, ऐसे 1-2 बच्चे मैंने दिखाए, ऐसे हमारे पास 20-25 बच्चे एट प्रेजेंट टोटल। देखो अब मैं आपको थोड़ा कंक्लूड करता हूँ, टोटल इस बार का जो हमारा टारगेट है वो है 100 बच्चों का। हमारे पास मात्र जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनकी संख्या है मात्र 20%, बाकी 80% हमारे पास कमजोर बच्चे ही आएंगे, जो कि हम लेते भी हैं। हमारे पास कोई टॉपर बच्चा आता है तो हम उसको ऑनलाइन में भेज देते हैं, हम कहते हैं आप ऑनलाइन से भी, अगर मेरे पास कोई 240-250 वाला बच्चा आता है तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ भी ऑनलाइन से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक। तो हमारा टारगेट 80% हमारे पास इस तरह के बच्चे हैं, और इस बार भी हमारा 100% रिजल्ट रहेगा, वो हम दिखाएंगे। मैंने आपको एक दिखा दिया, मैं और भी बहुत सारे बच्चों का स्कोर कार्ड दिखा सकता हूं, पिछले वालों का जिनका कर लिया, और भी मेरे पास 10-15 है जिनका मैं दिखा सकता हूं, जितना हमने कर दिया ऐसा मैं बहुत सारे दिखा सकता हूं। आप उसी से समझ गए कि किस तरह से काम होगा। और भाई एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, अभी हमारा हॉस्टल बैच चला हुआ है, उसमें एनरोलमेंट चालू है, 100 सीट जैसे ही आएगी हम उसको क्लोज कर देंगे। लगभग 50% से ज़्यादा सीट भर चुकी है, 20-30-40% बची हुई है, वो भी जल्दी भर जाएंगी, ठीक है।
और बस फिर उसके बाद आपको कोई उसमें सीट अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि 100 का टारगेट है। और साथ में मैं बता दूं, देखो भाई, हमारी बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं आपके स्कॉलरशिप है कि नहीं, ये बड़ा डाउट आता है। दिन में 10-12 फोन आए, सर आप स्कॉलरशिप दे दो ना, स्कॉलरशिप दे दो ना। यार देखो, मैं स्कॉलरशिप कैसे दूंगा? स्कॉलरशिप के लिए मुझे एक टेस्ट लेना होगा। मैंने लेटर सपोज 100 बच्चों का टेस्ट लिया, 100 बच्चे में से मेरे पास 20 बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एक्टिव होंगे, सारा काम आता होगा। मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा, मैं फिर से एक इस तरह का कोई डिस्काउंट ऑफर निकाल दूंगा, कूपन कोड निकाल दूंगा, फिर से मेरे पास 20-30 बच्चे आ जाएंगे, उनको ले लूंगा, टोटल संख्या हो गई 40। अब बचे 60 बच्चे में जैसे भी आएंगे वैसे भर लूंगा। 40 बच्चे मेरे पास अच्छे हो गए, 60 बच्चे मेरे पास मैंने बिल्कुल खत्म वाले जो भी जैसे भी मिले मुझे भर लिए, मेरे पास संख्या हो गई 100। आखिरी में आपको पता है 40 बच्चे कहीं ना कहीं तो सीट ले लेंगे, मैं अपना सिलेक्शन लेके आ जाऊंगा, 40 सिलेक्शन 40 सिलेक्शन 40 सिलेक्शन। बस मुझे नहीं करना भाई, ये मुझे कुल मिला के ये है कि मुझे एक ही बच्चा चलेगा वो सिलेक्शन देने के लिए, कमजोर। बस मैंने इन 60 में से अगर एक भी निकाला ना, तो मुझे लगता है मेरा टीचर बनने का, हमारी टीम का जो एक प्रण है वो कहीं ना कहीं सही साबित होगा, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। वही है, बस यही हमारा एक पूरा टारगेट है। इसीलिए हमारी एकेडमी में कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है। ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, दोनों बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन हमारे यहाँ मिलती है। आप ऑनलाइन में भी देखेंगे हमारी एकेडमी पर सारी लाइव क्लासेस दिखाई जाती है, आप अक्सर देखोगे कहीं कुछ नहीं दिखता भाई, कहीं वेबसाइट नहीं, कुछ नहीं, कोई कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं फोनों पर, टेलीफोनिक, ये कोर्स है वो, इससे आपको सावधान रहना है। 9528827121 ये नंबर है हॉस्टल का, इस पे कॉल करके अपनी शीट बुक कर लो। जैसी आपकी शीट बुक होती है तुरंत ही अपने बच्चे को एक दिन विजिट कर लो एकेडमी में, देख लो सारी चीजें। मैं बता दूं हमारी एकेडमी में बैडमिंटन कोर्ट भी है, टेबल टेनिस भी है, बास्केटबॉल भी है, फुटबॉल फील्ड भी है, कैरम बोर्ड भी है, सब कुछ है। पर मैं नहीं कहता भाई, मैं तो कहता हूं कुछ नहीं है, नहीं ये है ही नहीं, इनका क्या मतलब? आपका बच्चे को तो मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में जाना है ना, सब चीजें हैं हमारे यहाँ पे, सब चीजें हैं, खूब है, लेकिन इनसे क्या मतलब है बताओ? मैं और सारी फैसिलिटी ऐसी कर लूंगा, बना दूंगा बहुत सारी चीजें, थिएटर बना लूंगा, जो हमारा ऑडिटोरियम उसी को थिएटर बना दिया, उसमें यही इस तरह का बोर्ड लग जाएगा, ले लिया आपसे उसके चार्ज, फिर कह दूंगा एक्टिविटी चार्ज दे दो। ये नहीं यार, ये नहीं, देखो प्लीज, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और हमें बेहद सीरियस होना होगा। तो जल्दी से अपनी शीट को कंफर्म करो। कमजोर वाला बच्चा पहले, मेरी पहली प्रायोरिटी है वीक स्टूडेंट, क्योंकि हमारा मकसद ही है कमजोर बच्चों का हाथ पकड़ना। उम्मीद करता हूं पेरेंट्स को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो जब भी आप सुनते हैं कि आपके बच्चे की रेल बना देंगे, तो आप उनसे पूछना कि आपने क्या किसी पहले बच्चे का घोड़ा तांगा भी बना दिया, क्योंकि तांगे की स्पीड कम होती है ना, वो कहते हैं रेल बना देंगे, कि छोड़ो रेल बनाने की छोड़ो, क्या आपने ट्रैक्टर की स्पीड भी किसी बच्चे को दी पहले? अगर दी तो मुझे बताओ, अगर दी है तो स्कोर कार्ड देखेंगे हम, ऑनलाइन चेक करेंगे एनटीए की वेबसाइट पर पहली साल क्या स्कोर कार्ड था, और वो मुझसे हमारे इस नंबर पर कॉल कर देना, पक्का वेरिफिकेशन करके दूंगा कि इन्होंने पिछली साल कितना था अब कितना दिया। बस ठीक है भाई, चलिए उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।